नमस्कार बच्चों। नई व्यवस्था, नई टाइम टेबल आप लोगों का आज चेंज है 1 अप्रैल से, और उसी के हिसाब से हम हमारा पिछला जो सांख्यिकी वाला चैप्टर था मीन मोड मीडियन का, वो पिछली क्लास में हमने खत्म कर दिया था और अब नया चैप्टर लेके हाजिर है हम, प्रायिकता। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक चैप्टर है। जैसे बच्चों सुनो तो, ये मेरे पास में 2 पेन है मार्कर, ठीक है ना। इनमें से इसको भी ले सकता हूं मैं, इसको भी ले सकता हूं, तो किसके कितने चांसेस है, चांसेस, प्रोबेबिलिटी। ये कॉइन देखो, हमारी जेब में से ये कॉइन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सिक्का अक्सर आप लोगों ने उछाला होगा प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। 2 सिक्के भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। नजर तो आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को? यस, ये सिक्के आप लोगों ने सभी ने उछाले होंगे, कहीं ना कहीं हेड और टेल्स किया होगा। यहां तक कि क्रिकेट के मैदान में हम अक्सर देखा करते हैं कि दोनों कप्तान मैदान में हैं और टॉस किसने जीता, वही तो हेड और टेल वाला मामला है। तो हम सिक्के का हेड और टेल यानी कि चित और पट आने की प्रायिकता वाले सवाल किस तरह के होते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर है प्रायिकता का, ठीक है ना बच्चों। देखिए, अगर हमारे पास में एक ही सिक्का है, एक सिक्का है, तो इसके 2 चांसेस हुए कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास में 2 सिक्के हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों, 2 सिक्के हैं, तो या तो दोनों में ही हेड आएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, और या फिर टी टी, ठीक है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये कब हुए? जब 2 सिक्के हैं। आइए हम 3 सिक्कों की बात करें। 3 सिक्के, तो 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, ध्यान रखिए, या एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, वो भी एक ही बात है कि उसके 3 बार में क्या क्या चांसेस बने। तो हम तो 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे, 2 सिक्के उछाले और एक सिंगल सिक्का। तो यहां आप देखेंगे एच एच एच, एच एच टी, एक बार टी वाले ले लेते हैं हम, और टी वाले बीच में भी आ सकते हैं, और टी सबसे पहले भी आ सकता है, इस तरह से। तो ये आपने देखिए 2 बार एच और 1 बार टी है। एक तीसरी स्थिति हम देखते हैं यहां पे, नई पोजीशन कि टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। तो ये भी 3 पोजीशन हमारे को दिखाई दे रही है, और एक है टी टी टी। तो यहां कुल पोजीशन होती है 8, ठीक है। हमारे टोटल आउटकम्स कहलाते हैं बच्चों, ये कुल संभावनाएं, वो 8 हुई, 4 हुई, 2 हुई। आप देख रहे हो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, ये 2 की घातें में चल रहे हैं, 2 की घातें, बिल्कुल सही सोच रहे, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। अगर 4 सिक्के एक साथ हो, कितने? 4 सिक्के, तो क्या होगा? 4 सिक्के एक साथ हो तो कुल मिला के 16 स्थितियां बनेगी। 2 की घात 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो ध्यान रखिए, वो हुई बात टोटल आउटकम्स की। हम यहां पे 16 आउटकम्स नहीं बना रहे, नहीं तो आज सिक्कों के अंदर ही काफी कुछ समझाने में चला जाएगा, ठीक है। तो किस तरह के सवाल? या तो सिक्के उछालने वाले मिलेंगे, प्रायिकता वाले सवाल, या फिर मिलेंगे आप लोगों को डाइस। आपने वो लूडो, सांप सीढ़ी वगैरह खेली होगी, तो आपने एक पासा, उसके अंदर एक आता है 1 से लेके 6 तक की, उसमें या तो डॉट बने होते हैं या नंबर्स लिखे रहते हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6। तो उन पे कभी कभी सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, या अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ लेते हैं बच्चों। और उसमें भी बच्चों कभी कभी एक डाइस यानी कि एक सिंगल आपको डाइस फेंकी जा रही है, पासा फेंका जा रहा है, उसके टोटल आउटकम्स 6 हुए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हमारे पास में 2 पासे हैं, तो उनके टोटल 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 कितने? 36 आउटकम्स होंगे बच्चों। तो वो सभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं शुरुआती दौर में, फिर सवाल आसान लगेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये सिक्के के, अब हम पासे की तरफ चल रहे हैं, ध्यान से। यस, एक पासा
और 2 पासे। यस, एक सिंगल पासा हमारे पास में, उसके टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 आउटकम है, उनमें कुछ भी आ सकता है। इक्वली लाइकली, यानी कि इसमें कोई वो नहीं है कि ये ज्यादा आएगा। वो हम अक्सर कह देते हैं कि 6 आने चाहिए, 4 आने चाहिए, और हम बेहद खुश होते हैं जब वो आते हैं। लेकिन प्रायिकता तो सभी में समान है बच्चों। चांस की बात है, 2 बार 6 अचानक आ गए आपके, कभी 1 आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब हम ले रहे 2 अगर पासे हों तो उनकी क्या संभावनाएं हैं, किस तरह के सवाल उसमें आते हैं, ध्यान दीजिए। 2 पासे एक साथ उछाले जा रहे हैं, तो हम यहां पे पहले वो 6 स्थितियां वो समझा देते हैं आपको, और एक हल्का फुल्का ऐसे चार्ट बना सकते हैं। आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर दिया हुआ है ये इस तरह का चार्ट। यस, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। और इधर 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी स्थितियां हैं वो हम अभी देखते हैं। तो पहले केस में यहां पे 1 1 आया दोनों के, 1 2 1 3 1 4, कॉमा बीच में लगा लीजिए, इधर से 1 और दूसरे पासे में 4, 1 5 और 1 6। ठीक है, इसी तरह से दूसरे केस में यहां पे 2 आ रहा है, तो 2 1 2 2 2 3, अगला 2 4, शाबाश, 2 5 और 2 6। अगली जो स्थिति है इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। अब बच्चों ये मेहनत हम जो कर रहे हैं ना, इस पे आधारित अभी हम सवाल लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वो आसान लगेंगे। इधर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसी तरह से ये 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। इधर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, तो टोटल यहां पे 36 आउटकम्स हुए, 36। अब सवाल कैसे आते हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक पासे वाले में सम और विषम आप सभी जानते हैं, भाज्य अभाज्य सभी जानते हैं। आप सीधा 18.1 और 18.1 का सवाल नंबर 8 पे आइए। पहले आप 8, क्योंकि इसी पे आधारित है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासे को 1 बार उछाले, बात एक ही है। इनकी क्या प्रायिकता है कि इनकी संख्याओं का योग 9 है। कितना? 9। तो टोटल 9 कहां से आ रहा है? जैसे यहां देखें आप, 3 और 6, यहां टोटल 9 आ रहा है, ये टोटल 9 आ रहा है, ये टोटल 9 आ रहा है। ऐसे डायगनली आपको बनेगा विकर्ण में। इधर आप देखेंगे ये दोनों इक्वल चल रहे, 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, इसके जस्ट पास में तो यहां अंकों का योग कितना गया? 2। एक ही तरीका है, यहां 3 4 5 6 और 7। 7 इधर के डायगोनल पे आ रहा है, वो मैक्सिमम है। यानी 7 कितने तरीके से आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 तरीकों से टोटल 7 आ सकता है। उसके इधर फिर 5 4 3 2 1, ये चांसेस बनते हैं। और इस 6 के इधर 5 4 3 2 1 तरीका मिलेगा।
कैसे, ध्यान दीजिए सवाल कैसे करेंगे हम, तो हम सीधे एक्सरसाइज के उन सवालों में ले सकते हैं, ले चलते हैं आपको जो इस सारणी पर आधारित है। 18 पॉइंट एक एक्सरसाइज निकालिए, पेज नंबर 305, 305 सवाल नंबर 8 पहले ले रहे हैं हम। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग, फर्स्ट हमें ज्ञात करना है, योग 9 है। ठीक है, तो 9 कैसे तरीके से आ सकता है, अभी हमने आपको बताया 6 3 5 4 4 5 और 3 6, ये तरीके हैं 6 3 4 5, या पहले 5 4 लिख दीजिए, इधर घटते हुए चलने दो, 5 4 4 5 और इधर 3 6। तो यही तरीके हैं जो टोटल 9 ला रहे हैं, और टोटल आउटकम्स हमारे पास में 36 है। इसलिए प्रायिकता क्या हुई, पीई, ये इवेंट है हमारा, जो इवेंट है वो हम ज्ञात कर रहे हैं योग 9 होने का। तो हमारे फेवरेबल जो आउटकम्स है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, वो है 4 कितने में से 36, ये जो 36 आपको स्थितियां दिखाई, और ये 4 के पहाड़े से कट रहा है, 1/9 उत्तर आ रहा है। लेकिन दूसरा जो पार्ट बोला है वो है 13 योग, तो यहां 6 और 6 12, मैक्सिमम ही योग 12 दे रहा है, 13 तो है ही नहीं। ठीक है, तो योग हमारे को 13 चाहिए, ठीक है, इसकी भी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पीई इज इक्वल टू, यहां एक भी चांस नहीं है 36 में से, तो 0, इसकी प्रायिकता हुई 0, इधर 1/9, इधर 0। कुछ इसी तरह के सवाल अगर हमारे को उदाहरण में भी मिलते हैं तो हम वो भी समझ लेंगे, क्योंकि सारणी आपके सामने बनी हुई है, बार बार नहीं बनानी पड़ेगी हमारे को। उतारिए जल्दी से इसको। यस बच्चों, ये तो था सवाल नंबर 7, और अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 11 की। उदाहरण 11 पेज नंबर 304, एक पेज पहले, उसको देखिए जरा। यस, इधर आप लोगों को नजर आ जाएगा बच्चों। उदाहरण 11 पेज नंबर 304, 304। यस, कहा गया है 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसका क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 हो, 7 हो। तो 7 के लिए मैंने कहा था ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7 और ये 7 दे रहा है। एक बार हम पुनः पुनः लिख के बता देते हैं कि 7 टोटल कैसे आएगा, 6 1 5 4 3 2 1, और इधर बढ़ाते जाइए। यही तरीके हैं जो हमारे को टोटल 7 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं। ठीक है, तो इस केस के कुल योग 7 होने की प्रायिकता पीई, यहां पे लिख भी सकते हो योग 7 बराबर 6 चांसेस हुए बटे 36, और ये कैंसिल होके 1/6 आ रहा है। 1/6 का मतलब क्या होता है पता है, कि 16.66% है उसका, 6-7 भी लिख सकते हैं अप्रोक्स में, इतने चांसेस है। 6 बार करोगे तो उसमें से 1 बार के चांसेस हैं। वो अलग बात है कि आपके एक भी बार नहीं आए, पर प्रायिकता ये कहती है, और आंसर शीट में यही है। ये अनुकूल परिणाम है बच्चों, टोटल 7 कैसे आ सकता है। उतारिए जल्दी से।
यस। अब ये सवाल कैसे भी आ सकते हैं बच्चों। अगर हम आपसे पूछें कि टोटल 2 आने की प्रायिकता, तो 2 एक ही तरीके से आ सकता है, 1/36। टोटल 3 आने की, 3 आने के 2 चांसेस, 2/36 कट के 1/18 आ जाएगा। 36 एक बहुत प्यारा नंबर है बच्चों, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ऐसे। ठीक है, तो आपको ऐसे इनका योग, कभी कभी गुणा भी दे देते हैं बच्चों, गुणनफल। यहां गुणनफल हमारा 2 1 एकम 1, यहां 2 एकम 2, इस तरह का। यहां 36 मैक्सिमम गुणनफल 36 है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी के सवाल हम लेंगे बच्चों, चिंता मत करो आप लोग, लेकिन हम सवालों को थोड़े से रोचक अंदाज से कैसे बनाएं वो देख रहे हैं। और एक बार फेंकने का पासे का वो तो आसान सवाल है, तो आप ये जो थोड़े से मुश्किल सवाल है जिनको पहले हमने लिया 8वां और उदाहरण नंबर 11 है, उनको थोड़ा सा समझिए। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में बच्चों। अब 18.1 के पहले सवाल से ले रहे हैं, भांति भांति के सवाल यहां पे मिलेंगे। देखते हैं जरा। एक पासे को फेंकने पर, एक सिंगल पासा फेंका जा रहा है, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पे सवाल नंबर 1, एक सिंगल पासा फेंका, हमारे पास में एक ही पासा है, तो इसमें हमारे पास में जो अंक आ सकते हैं वो कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमसे कहा गया है 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक वो कैसे आ सकते हैं? 4 से बड़े अंक या तो 5 हो या फिर 6 हो। बस ये 2 ही स्थितियां हैं जो 4 से बड़े अंक कहलाएगी। हमारे को बराबर भी नहीं बोला है, तो इसलिए इसकी जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो 2 अंक है, बटे में टोटल 6 अंक है। कैंसिल होके 1/3 आ गया। और इतनी आसान एक्सरसाइज है कि आंसर शीट और ये एक साथ नजर आ रहे हैं बच्चों। अगर लेफ्ट में अगर आपकी 305 पेज है तो राइट में वो नजर आ रहा होगा। सवाल नंबर 2 हम देखते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, वही सिक्के की जो हमने आज शुरुआत में बात की थी। 2 बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पे 2 सिक्के हैं, सवाल नंबर भी 2 है, सिक्के भी 2 हैं। तो आपको हमने बताया था HH, HT, TH और TT। वापस से सुनिए, HH, HT, TH और TT। इनमें क्या करना है हमारे को? दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों बार चित यानी कि हेड आने की केवल अनुकूल हमारी जो परिस्थिति है वो HH है, एक ही है। ठीक है, तो यहां पे टोटल आउटकम्स 4 हुए, इसलिए हमारी जो इसकी सवाल की प्रायिकता हुई वो 1/4 हुई। बच्चों सुन लो,
इस बार कोरोना काल में यह प्रायिकता आपको काफी अच्छे खासे अंक दे सकता है, इसलिए आप इसकी विशेष प्रैक्टिस कीजिए। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन सटीक जरूर लगाना पड़ता है। ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता, आसानी से आप अंक ले सकते हो, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। अब सवाल नंबर 3, जो मैं कह रहा था, दिमाग तो लगाना पड़ता है बच्चों, अंक तभी मिलते हैं। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से 1 to 17, अब आपको प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? अरे 1 2 3 4 गिनती जिसको बोलते हैं। तो इन संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। यह यादृच्छिक क्या होता है? रैंडमली, यानी कि हमारे को कोई चीटिंग नहीं मारनी, उसको देखना नहीं, अंक को हमने देख लिया तो हम मर्जी आए जैसे कर लेंगे। कभी कभी ताश के पत्ते खेलते खेलते कोई मुड़ जाता है तो वो हमारे को ऊपर से ही पता है कि ये हुक्म की बेगम है, ठीक है ना, तो वो यादृच्छिक नहीं कहलाता है, रैंडमली नहीं कहलाता, वो चीटिंग का मामला हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या हो? एक अभाज्य संख्या हो। तो 1 to 17, 1 से 17 तक के अंक है, ध्यान दीजिए। और बच्चों सुनो तो, आप में से कई बच्चे, सर अगर दोनों तरफ हेड हो या दोनों तरफ टेल हो, ऐसा सिक्का हो तो? बच्चों ये केवल फिल्मों में होता है, ठीक है ना। यहां जो कॉइन होता है वो तो दोनों तरफ से, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल, दोनों बराबर वाले ही होंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 में हमारे को 1 से लेकर 17 तक के अंक है, तो इनमें अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ढूंढे, आइए जरा। देखो बच्चों, 1 जो है ना, 1 वो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो आप सोचेंगे कि भाज्य है, नहीं, वो भाज्य भी नहीं है। 1 को प्राइम भी और कॉम्पोजिट किसी को भी बेचारे को नहीं माना 1 को, और ऐसी एक ही संख्या है, क्या है? 1। तो यहां अभाज्य संख्या हमारी पहली 2 से स्टार्ट हुई, 2 3 5 7, 9 नहीं बच्चों, 9 में तो 3 गुणा 3 होता है, 11 है, 13 है, 17 है, लेकिन हमारे को संख्या कहां तक बोला है? 17 तक। तो 1 से 17 में हमारे को 1 to 17 का ध्यान रखना है, 17 भी मौजूद है हमारे पास में, दिख तो रहा है ना बच्चों। 2 3 5 7 11 है, 13 है और 17 है। अब हमारे पास में टोटल संख्याएं कितनी है? 17। और ये संख्याएं हुई कितनी हमारी? आइए गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी जो प्रायिकता हुई, प्रोबेबिलिटी हुई बच्चों, 2 क्लासेस में हमारी ये प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 7 अनुकूल परिस्थितियां, और टोटल 1 से 17 तक के अंक है, तो 7/17 ये आंसर हो गया, ठीक है, ऐसा। अब अगर मान लो कभी कभी कोई सवाल इस तरह से आ जाए, मन से, एक सवाल हम मन से बना लेते हैं, मन से आपको दे दिया 11 से नहीं, बल्कि इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं 5 से। मन से ये सवाल 5 से 20 तक के संख्याएं हैं हमारे पास में, ठीक है, और इसमें अभाज्य संख्या पूछी गई है और उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। सुन लीजिए वापस से, सवाल हम मन से दे रहे हैं, आपको 1 मिनट का कीमती वक्त भी देंगे कि 5 से 20 तक के आप लोगों को अंक दिए हुए हैं, इनमें से एक अंक आप रैंडमली आपको सेलेक्ट करना है, उसका अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए। क्या आप बता पाएंगे? हां, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। 5 भी है और 20 भी है। यस, कुछ बच्चे लिख रहे हैं 5 आया, कुछ तो यहां से ही मिल जाएंगे आपको,
7 भी आया, 11 भी आया, 13 भी आया और 17 भी आया। लेकिन 20 से पहले एक 19 और है अभाज्य संख्या, वो भी है अनुकूल। अब मेरे को बात बताइए, जरूरी बात यहां हमारे को करनी है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बटे में क्या लिखेंगे हम? 5 से लेके 20 तक की संख्या है, बटे में क्या लिखेंगे? कुछ बच्चे कह रहे कि सर इसमें क्या है, 20 में से 5 हम माइनस कर देंगे, 15 आ जाएगा। कुछ कह रहे कि नहीं 16 होगा, कुछ भावनाओं में बह के 17 बोल रहे हैं, कुछ 20 का 20 ही लिख रहे हैं इसको देख के। और ये बच्चों यहां 5 से 20 आपका जो क्लासरूम है, अगर उसमें रोल नंबर 5 से 20 तक के स्टूडेंट्स को भेजा जाए, 5 से 20 तक के, तो वहां 16 स्टूडेंट्स होंगे, 16 बच्चे होंगे। क्यों? क्योंकि 5 भी शामिल है और 20 भी शामिल है। कभी नोट की गड्डी, अगर नई नई गड्डी में से आप नोट निकालेंगे 5 से लेके 20 तक, तो वो 15 नहीं होंगे, 16 होंगे। ध्यान रखना बच्चों, कभी 2000 की गड्डी आपके हाथ में और किसी को नोट देने हो, ध्यान रखना, नहीं तो 2000 की चपत लगेगी सीधी सी। तो ये बात ध्यान रखिए, डिवाइडेड बाई 16 और 2 से कटाइए, 3/8। मन से ये सवाल था तो संभवतः आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, 6/16, 3/8 वो कैंसिल होके आएगा, कट के आएगा। ये मन से एक सवाल हमने बनाया था, केवल ये बताने के लिए कि इस तरह से बटे में आप थोड़ा सा सावधानी से लिखिए। और एक बात और, कभी कभी वर्ग संख्याएं, कि 5 से 20 के बीच में वर्ग संख्याएं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो स्क्वायर नंबर, एक 9 हुआ, एक 16 हुआ इनके बीच में, क्योंकि 4 है नहीं, 25 है नहीं, तो 2/16 कट के 1 कितना आएगा? 8। तो ये थे मन से सवाल। इसके बाद में ये 3 लगातार 3 उछाल, एक सिक्के के लगातार 3 उछाल के एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल है। एकांतर, एक THT या T क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का फुल्का। एकांतर क्रम में आने का, एक सिक्के को लगातार कितनी बार उछाला जाता है? हां, तो इसको थोड़ा सा आसान बना सकते हैं हम। कैसे? देखिए, एकांतर क्रम मतलब पहले हेड है तो फिर टेल, पहले टेल है तो फिर हेड, इस तरह से। तो सवाल नंबर 4 जो हम आज अंतिम सवाल के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमने आपको अभी 8 स्थितियां बताई थी, वही उसी क्रम में हम ले लेते हैं। H H H H H T H T H और अब T सबसे पहले। इसके बाद में हमने आपको बताया था कि T T H T H T और अगली स्थिति क्या है? हां, H बीच में लिया, H सबसे पहले लीजिए और अगली स्थिति हमारी T T T। यहां पे भी हम बांट देते हैं कि तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ। अब हमसे कहा क्या गया है? एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता, ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट देखो बच्चों, यहां पे ऑल्टरनेट चल रहा है। एक अनुकूल स्थिति ये हुई और एक अनुकूल स्थिति ये हुई। इसमें हमारे पास में THT HTH, तो टोटल हमारे पास में जो आउटकम्स है वो है 8, टोटल आउटकम्स 8। और इनमें से एक हमारे को केवल ये बताना है कि ऑल्टरनेट ये आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो PE इस केस में प्रोबेबिलिटी, 2 अनुकूल परिस्थितियां हैं, बटे में 8 कैंसिल होके 1/4 आया, जो आंसर शीट में दिया हुआ है। और कभी कभी 11th 12th के दृष्टि से देखेंगे ना बच्चों,
तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 1/8 प्लस 1/8, वो भी यही देगा। तो वो 11th की दृष्टि से हुआ। अगला सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 5 हम पहले बात करें। एक अलीप वर्ष में, यानी कि एक तो लीप ईयर होता है बच्चों जिसमें 366 डेज होते हैं, और एक अलीप ईयर में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल हैं और इन सवालों को हम कल अच्छी तरह से समझेंगे बच्चों। तो आज जितना भी हमने इस प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाया, उससे आप लोग 18.1 के सवालों को अच्छी तरह से करने की कोशिश कीजिए। संभवतः यहां तक आपको समझ आ गया होगा। प्रायिकता है ही यही कि आपके प्रायिकता के सवाल की सही जाने की संभावनाएं कितनी है, प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपके अच्छे अंक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर आप बेहतरीन मेहनत कर रहे, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे, तो निश्चित मानिए उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।